ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है खुशी। पार्ट 6। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 83। अब तो मरजीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए। यही खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए। यह कोई कम बात है। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता यह नहीं समझते थे। अभी समझते हो हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 83। सदा खुशी के झूलने में झूलने वाले हो ना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। यह झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हैं तो झूला सदा ही एक रस रहता है। नहीं तो एक रस्सी ढीली एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। तो याद और सेवा दोनों रस्सियां समान रहे। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है और चाहिए ही क्या। अव्यक्तवाणी 15 मई 93। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग के प्राप्ति कराने वाला होगा। अव्यक्तवाणी 17 मई 83। एक गीत भी है ना, मौजे ही मौजे। उठो चलो सेवा करो, सो सब मौज में। खूब नाचो गाओ, खुशी में रहो। सेवा भी खुशी खुशी से नाचते नाचते करो। ऐसे नहीं लुढ़ते लमते गिरते चढ़ते करो। संगम पर सर्व संबंध की मौजें हैं तो खूब मौज मनाओ। सदा मौजों के ही नज़ारों में रहो। अच्छा। अव्यक्तवाणी 19 मई 83। बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। इतना नशा और इतनी खुशी सदा रहे। वह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वह रे मैं पुण्य आत्मा, वह रे मैं शिव शक्ति। इसी स्मृति में सदा रहो। अव्यक्तवाणी 10 नवंबर 83। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी तो सुस्ती नहीं आएगी। पुरुषार्थ करते अगर कोई साइड सीन आ भी जाती है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी साइड सीन आती है उसको याद और खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो
आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 83। दुख की परिस्थितियों में भी वह मीठा ड्रामा, वह हर एक पार्टधारी का पार्ट, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 83। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह की जीवन है। जो मिला है वह सबको बांटे, यह उमंग रहे। और उत्साह सदा खुशी की निशानी है। उत्साह वाला सदा खुश रहेगा। उत्साह रहता बस पाना था, वो पा लिया। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 83। गांव वाले बहुत भोले होते हैं। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं। जैसे भोलानाथ बाप, वैसे भोले गांव वाले। तो सदा यह खुशी रहे कि हम विशेष भोलानाथ के प्यारे हैं। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 83। हर्षित मुक्ता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला। तुम सदा खुशी में रहो। क्या थे, क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं। हम वह सिकी लधी आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी हैं। इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और वक्त। तख्त नशीन बनने का वक्त अर्थात भाग्य मिला तो सदा श्रेष्ठ तख्त और भक्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 83। बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना। इसलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। सेवा भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मन क्या करता है, नाचता है ना। तो सेवा करना भी नाचना ही है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 83। कहाँ कहाँ से बाप दादा ने चुनकर अपने अल्लाह के बगीचे में लगा लिया। यह खुशी रहती है ना। अभी सभी रूहानी गुलाब बन गए। सदा औरों को भी रूहानी खुशबू देने वाले रूहे गुलाब हो। कोई भी आप सबके समीप आता है, संपर्क में आता है, तो आप सभी से क्या महसूस करता है? समझते हैं कि यह रूहानी है, अलौकिक है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 83। जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 84। सबसे बड़े ते बड़ा स्नेह का गीत
रोज बाप दादा गाते हैं, जिस गीत को सुन सुन सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है। रोज गीत गाते इसलिए यादगार में भी गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाप के गीत का यादगार गीता बना दी और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया है। तो दोनों का यादगार हो गया ना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 84। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती हैं, दुख की, अशांति की, उलझनों की, लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने यह अनुभव किया, आज यह विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिल वाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। ऐसे पत्र लिखेंगे ना। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 84। स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है, ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 84। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 84। डबल विदेशी बच्चों को नशा और खुशी रहती है कि हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर अपना बना लिया है। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढा। ऐसे अपने को समझते हो। दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सदा साथ रहूं। कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ। रात दिन का अंतर हो गया ना। कहाँ एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं और कहाँ आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। वह गायन करने वाली और आप सभी
बाप की गोदी में बैठने वाले, वह चिल्लाने वाली और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले, वह दर्शन की प्यासी और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 84। आज के विश्व में सभी को खुशी और शांति दोनों चाहिए, तो यह दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगी। यह प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन यह है, इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना। बहुत खुशी मिलेगी, जैसे खुशी की खान मिल जाएगी, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 84। बाप कहा, माना बालक सो मालिक हो गया। यही स्मृति विश्व कल्याणकारी स्वतः बना देती है और यही स्मृति सदा खुशी में उड़ाती है। यही ब्राह्मण जीवन है, संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 84। आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है, वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है? नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना? जहाँ लगन है वहाँ विघ्न भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। सदा याद रहे, वह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला और सेवा के साथ साथ सर्व आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। क्या नहीं मिला? राज्य, भाग्य सब मिल गया। यह खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 84। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो।
भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए, तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं यह संदेश देने। यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक हैं। यही आपका टाइटल है। अव्यक्त वाणी 22 अप्रैल 84। अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते होना कि हमें सत बाप, सत शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई व विचित्र प्राप्ति। अव्यक्त वाणी 9 मई 84। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते? ऐसे गीत गाओ जो सुनने वालों को पंख लग जाए और उड़ने लग जाए, लंगड़े को टांगे मिल जाए और नाचने लग जाए, दुख की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे। चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राणी चिता से उठ खुशी में नाचने लगे। दिल शिकस्त आत्माएं उमंग उत्साह के गीत गाने लग जाए। भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया, पा लिया, यह गीत गाने लग जाए। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 9 मई 84। माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है? खुशी का खजाना मिला है ना? यह खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है। उसी खुशी के खजाने से खेलते रहो, बांटते रहो। यही काम है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो, तो घर का काम भी ऐसे होगा जैसे खेल रहे हैं। खेल में थकना नहीं होता, तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। क्यों? माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा और ऐसी पुकारने वाली आत्माओं को बाप ने पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी पुकारने की ज़रूरत नहीं, सब आशाएं पूर्ण हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते खुशी का दान देती रहो। अपने हम जीन्स पर रहम करो। आपके हम जीन्स कितने दुखी हैं। हम जीन्स को जगाना यही माताओं का काम है। जगे हैं जगाने के लिए। अभी से रहम दिल बन जगाओ, नहीं तो आपकी हम जीन्स आपको उल्हना देंगी कि हमें क्यों नहीं जगाया। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 84। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी ज़रूर होगी। बाप ने माताओं को खुशी का
अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है, उसी झूले में झूलती रहो। सदा सुखी सदा सुहागिन बन गई तो इसी खुशी में रहो। अमर बाप के अमर बच्चे बन गए। बाप दादा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। जो ख्याल ख्वाब में ना था वह प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो। जो गायन है कोटों में कोई बाप का बनते हैं, वह हम हैं। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 84। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हों, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हों, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना? सभी कृष्ण बनने वाले हैं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 84। वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते, आप एवर हैप्पी न्यू ईयर कहते। आज खुशी और कल दुख की घटना दुखी नहीं बनाती। कैसी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पार्ट बजाते हो। इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझ इसी खुशी में सदा रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आपको देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। यही सेवा का सहज साधन है। ओम शांति।